मंगलवार को अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया गया। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ गंगा स्नान के लिए भागलपुर के घाटों में लगी हुई थी। हड़बड़िया काली मंदिर मंदरोजा के पंडित मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि अनंत चतुर्दशी का प्रवेश 31 अगस्त सोमवार को सुबह 7:39 पर हुआ था, जो मंगलवार को सुबह 8:53 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी की आराधना कर कथा सुनी जाती है। इसके बाद कुमकुम, केसर, हल्दी से रंगे कच्चे डोरों की 14 गांठों का अनंत बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह डोरा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने व अनंत फल देने वाला होता है। पूजा जो है ये अनंत चतुर्दशी भादव महीना के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसको अनंत पूजा कहते हैं, अर्थात ये लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु का पूजा है। ये पूजा बहुत लोग सुख शांति से अपना धन धान्य सुख शांति रोग शोक निवारण के लिए अपना इच्छा पूर्ण करने के लिए सुख शांति के लिए ये लोग अनंत का ये जो धागा डोरा होता है ये हाथ में बांधते हैं। चतुर्दशी तिथि है, सभी सितारों को अपना अनंत को बांधना चाहिए। लेडीज अपने बाएं हाथ में और पुरुष लोग दाएं हाथ में बांधे। इससे सुख संपत्ति समृद्धि धन प्राप्ति होते हैं, जिससे कि इसे दुख के कारण से वासुदेव और के पुत्र जो थे भीमसेन आदि भाइयों के साथ इस तरह हुआ था और इसे राज्य इसे अनंत बांधने से राज्य को प्राप्ति हुआ था। भागलपुर कहलगांव NH 80 मुख्य सड़क सबौर घोषपुर फरक्का के समीप एक व्यक्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। मृतक की पहचान फरक्का निवासी 35 वर्षीय बिंदेश्वरी मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक शौच करने के लिए सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने NH 80 मुख्य सड़क पर शव को रखकर जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि NH 80 मुख्य सड़क की स्थिति काफी दयनीय है। भागलपुर से कहलगांव NH 80 की मुख्य सड़क गड्ढे में तब्दील है। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण लोग आए दिन सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं। भागलपुर इशाकशक थाना क्षेत्र के पासीटोला मोहल्ले में आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी की गई। आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इशाकशक थाना क्षेत्र के पासीटोला के एरिया में शराब कारोबारी कारू चौधरी गाय के डेयरी हाउस में शराब का कारोबार हो रहा है। आबकारी विभाग ने छापेमारी की, लेकिन वहां शराब बरामद नहीं हुआ। कारू चौधरी के घर से सटा हुआ गाय के डेयरी हाउस में अवैध शराब बरामद कर एक महिला को गिरफ्तार किया गया। महिला, जिसका नाम लाजो देवी बताया जा रहा है, उसने शराब को जमीन के नीचे छिपाकर रखा था, जहां छापेमारी के दौरान 100 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबकारी विभाग ने शराब बनाने वाले सामग्री और मशीन को भी जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। सूचना मिली थी कि इस एरिया के जो शराब कारोबारी है कारू चौधरी, उनके डेयरी हाउस में जो है शराब की खेप रखी गई है। उसी के सिलसिला में हम लोग आज यहाँ पे छापामारी किए। उनकी भी डेयरी की तलाशी लिए, वहाँ तो कुछ नहीं मिला। उनसे सटा हुआ एक, जिसमें एक महिला वहाँ मौजूद पाई गई, लाजो देवी, उसका जो एक छोटा सा डेयरी फार्म था जहाँ गाय का था, वहाँ ज़मीन के नीचे छुपा के रखा गया। लगभग 100 kg शराब तैयार चुलाने योग तैयार जावा में हुआ तैयार था। शराब चुलाने का जो मशीन होता है वो भी वहाँ पर छुपाया हुआ था, वो सब बरामद किया गया। जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा की पहली शिफ्ट आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चली। कोरोना वायरस के चलते परीक्षा के दौरान छात्रों और स्टाफ मेंबर की सुरक्षा के लिए कई नए नियमों का पालन किया गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों को परीक्षा केंद्रों में आने की अनुमति दी गई है। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। छात्रों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। अकबरनगर थाना क्षेत्र मोतीचक नया टोला वार्ड नंबर 3 में गंगा किनारे के रास्ते से घर जाने के दौरान पैर फिसलने से खंतर मंडल की पत्नी सावित्री देवी उम्र 45 वर्ष की मौत हो गई। वहीं वार्ड पति ने बताया, मृतिका उस रास्ते से प्रतिदिन घास लाने जाती थी, जो पैर फिसल जाने से पानी में गिर गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वहीं अकबरनगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बासा पर से एक परिया रास्ता से नीचे जा रहा था। डेली का आना जाना था और धार टप करके उसको रोड पे जाना है।
घास लाने के लिए। उसी दरमियान में बीच साइड में गड्ढा था, वो पिछल गई जो कि गड्ढे में चली गई। उसी दरमियान में डूब करके मर गई। बांका जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मजलिसपुर गांव में मामूली से कचरा फेंकने के विवाद में कांतलाल यादव की पत्नी नीलम देवी के साथ राजेश यादव ने अपने गांव के कुछ महिलाओं के संग मिलकर मारपीट किया। दीवार और पत्थर में सर टकराने से अधिक खून बह जाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त नीलम देवी घर में अकेले ही अपनी बेटी के साथ थी और नित्य दिन की तरह कचरा फेंकने गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि उक्त जमीन किसी और का था, जिस पर कचरा फेंकने के कारण उपजे विवाद में गांव के ही कलमी देवी, सुनीता देवी, मुन्नू देवी और राजेश यादव ने उस अकेली औरत पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके प्रत्यक्षदर्शी नीलम की पुत्री काजल कुमारी और नीतू देवी हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मारलो छे राजेश बोन आरो की कहे छे कलमी देवी मारलो छे, सुनीता देवी मारलो छे आरो मत की कहे कहीं मारलके रोड पर भौसा फेंके ओकरे जमीन में सर बाकी के मैं लाश कह देते ना फेंके मारी कल के एकरा की नाद फेंकेला।